इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास और आइए जानते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 18 नवंबर 2023 दिन शनिवार है और शनिवार का दिन शनिदेव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, किया गया प्रयास फलदायी होगा। दूसरों से सहयोग लेने में आपको सफलता मिलेगी। पिता या संबंधित अधिकारी का सहयोग मिलेगा। रचनात्मक प्रयास फल देंगे। अगली राशि वृषभ राशि, अज्ञात के भय से पीड़ित हो सकते हैं। मन पर नियंत्रण रखें। पिता या धार्मिक गुरु का सहयोग मिलेगा। चल रहे कार्यों में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के प्रति उदासीन न रहें। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जातक मन परेशान हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति उदासीन रहने से बचें। अधीनस्थ कर्मचारी भाई या बहन के साथ वैचारिक मतभेद होने के संकेत हैं। किया गया प्रयास फलदायी होगा। अगली राशि कर्क राशि, कर्क राशि के जातक आर्थिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की जरूरत है और संतान या शिक्षा को लेकर चिंतित हो सकते हैं। बुद्धि से किए गए कार्य जरूर पूरे होंगे। सिंह राशि, सिंह राशि के जातक किसी उच्च अधिकारी का सहयोग आपको मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। रोग या विरोधी से सावधान रहना है। किसी कार्य के पूर्ण होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कन्या राशि, कन्या राशि के जातक निजी सुख में व्यवधान उत्पन्न होता दिख रहा है। आपको अपने पिता या किसी उच्च अधिकारी का सहयोग भी प्राप्त होगा। ससुराल पक्ष से तनाव आ सकता है। जीवन साथी का सहयोग और ज्यादा बढ़कर मिलेगा। तुला राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। व्यवसायिक मामलों में प्रगति होगी। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी और किया गया प्रयास सार्थक होगा। नए रिश्ते बनेंगे। वृश्चिक राशि, वाहन चलाते समय सावधान रहें। किसी कीमती चीज के खो जाने या चोरी हो जाने का संभावना। आर्थिक तनाव भी हो सकता है और जीवन साथी का सहयोग जरूर मिलेगा। अगली राशि धनु राशि, तो धनु राशि के जो जातक हैं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की जरूरत। भाई बहन का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा। रिश्तों में मधुरता आएगी और पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। नए रिश्ते बनने की भी संभावना। मकर राशि, मकर राशि के जातकों के लिए ससुराल पक्ष से तनाव आता दिख रहा है। धैर्य रखने की जरूरत। बुद्धि से किए गए कार्य पूरे होंगे। पारिवारिक जीवन सुखमय होता दिख रहा और आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातक आर्थिक मामलों में जोखिम लेने से बचें। चल रहा जो भी मामला या मुकदमा है उसमें बुद्धि से किए गए कार्य जो होंगे उसको पूर्णता देंगे। किया गया प्रयास सार्थक होगा। आजीविका के क्षेत्र में उन्नति होगी। आती है बारी मीन राशि वालों की। किया गया प्रयास जो है वह सार्थक हो रहा है। संतान या शिक्षा को लेकर चिंतित हो सकते हैं। आर्थिक तनाव भी बढ़ेगा। अनावश्यक जटिलताएं संभव हैं, इसलिए धैर्य से काम लेना फायदेमंद होगा। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। जी हाँ, गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय जो है वो कैसा रहेगा। आपका जीवन कैसा होगा। किससे आपकी मित्रता हो सकती है। किस व्यक्ति से आपको सावधान रहना है। शत्रुता हो सकती है। साथ ही और भी बहुत कुछ आप जान सकते हैं। तो चलिए अंक शास्त्र से जानते हैं कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। बात की जाए मूलांक 1 वालों की, तो मूलांक 1 के जातक करियर की दृष्टि से आज का दिन अच्छे परिणाम लेकर आएगा। बहुत दिनों से रुके हुए काम आज पूरे होने की संभावना है। नौकरी की तलाश जो कर रहे हैं युवा, आज कोई अच्छा प्रस्ताव मिलेगा। उपाय भी करें। सूर्य को जल अर्पित करें। मूलांक 2, मूलांक 2 के जातकों का प्रतिनिधित्व चंद्रदेव करते हैं और ऐसे विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम इन जातकों को प्राप्त होंगे। आर्थिक पक्ष आज मजबूत होगा। पारिवारिक जीवन भी सुखद रहेगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों की आय में वृद्धि होने की संभावना है। उपाय भी करें। शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें। मूलांक 3, मूलांक 3 के जातकों के लिए कानून से जुड़े हुए मामलों में नतीजे आपके पक्ष में आ सकते हैं। व्यवसाय में नई योजनाओं को शुरू करने की कोशिश आप करेंगे। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। घर के बड़ों का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। उपाय करें, केसर का तिलक लगाएं। मूलांक 4,
मूलांक 4 के जातकों के लिए सामाजिक कामों में आपकी सक्रियता अधिक रहेगी। स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। विद्यार्थी विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा घर वालों के समक्ष व्यक्त करेंगे। उपाय करें, सरस्वती माता की आराधना करें, निश्चित रूप से फलदायी होगा। मूलांक 5 के जो जातक हैं, बुध देव की प्रतिनिधित्व में व्यापार के लिए छोटी यात्रा करनी पड़ेगी, जिसमें अच्छा धन अर्जित कर पाएंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों को उनकी मेहनत का उचित परिणाम न मिलने के कारण उनका मन परेशान हो सकता है। उपाय करें, इसके लिए छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लें। मूलांक 6 के जातकों के लिए शुक्र देव के प्रतिनिधित्व में कारोबार में कुछ दिनों से चल रही हानि आज मुनाफे में बदलेगी। भौतिक सुख जो सुविधाएं हैं उनकी खरीदारी में पैसा व्यर्थ हो सकता है। कार्यालय में भी महिला अधिकारी के साथ अनबन होने की संभावना है। उपाय करें, लक्ष्मी माता की आराधना करें। मूलांक 7 के जातकों के लिए आज केतु देव के प्रतिनिधित्व में विद्यार्थियों को पढ़ाई के क्षेत्र में थोड़ी परेशानी आ सकती है। व्यापारिक वर्ग के लिए आज का दिन थोड़ा मुश्किलों भरा हो सकता है। आज उनकी आय में कमी और खर्चों में अधिकता रहेगी। उपाय करें, गणेश जी को मोदक अर्पित करें। मूलांक 8 के जातक आज शनिदेव के प्रतिनिधित्व में कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत की उच्च अधिकारी खुलकर प्रशंसा करेंगे। काम की अधिकता के बावजूद परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे आप। स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय करें, इससे निजात पाने के लिए सरसों के तेल में छाया दर्शन कर शनि मंदिर में दान करें। आती है बारी मूलांक 9 वालों की। तो मूलांक 9 के जातक मंगल देव के प्रतिनिधित्व में सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती दिख रही है, जिससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। व्यापार में भी मित्रों का सहयोग मिलेगा। बड़े भाई से आर्थिक सहायता मिलेगी। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। उपाय करें, मीठा बांटें। कोई भी मीठा हो, मीठी वस्तु हो, उसका वितरण करें। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार नवंबर 18, 2023 शनिवार, कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय जानते हैं। सूर्योदय का समय सुबह 6:46 पर, सूर्यास्त शाम 5:37 पर, चंद्रोदय 18 नवंबर सुबह 11:26 पर एवं चंद्रास्त 18 नवंबर रात 10:18 पर। तिथि शुक्ल पक्ष पंचमी 17 नवंबर सुबह 11:03 से 18 नवंबर सुबह 9:18 तक। शुक्ल पक्ष षष्ठी शुरू होती है 18 नवंबर सुबह 9:18 से 19 नवंबर सुबह 7:23 तक। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा 18 नवंबर रात 1:17 से 19 नवंबर रात 12:06 पर। श्रवण 19 नवंबर रात 12:06 से 19 नवंबर रात 10:48 तक। करण बालव 17 नवंबर रात 10:12 से 18 नवंबर सुबह 9:18 पर। कौलव 18 नवंबर सुबह 9:18 से 18 नवंबर रात 8:22 तक। तैतिल 18 नवंबर रात 8:22 से 19 नवंबर सुबह 7:23 तक। योग गण 18 नवंबर सुबह 5:01 से 19 नवंबर सुबह रात 2:17 तक। वृद्धि 19 नवंबर रात 2:17 से 19 नवंबर रात 11:28 तक। अशुभ काल राहु सुबह 9:28 से सुबह 10:50 तक। यमगण दोपहर 1:33 से दोपहर 2:54 तक। कुलिक सुबह 6:46 से सुबह 8:07 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 8:13 से सुबह 8:56 तक। वर्ज्यम सुबह रात 3:53 से सुबह 5:24 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से दोपहर 12:33 तक। अमृत काल शाम 6:01 से शाम 7:33 तक एवं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:10 से सुबह 5:58 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार।
शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान भगवान को समर्पित है। शनिवार के दिन विधि विधान से पूजा करने से देवी देवताओं की कृपा हम पर बनी रहती है। न्याय के देवता कहे जाने वाले शनिदेव को भगवान शंकर ने नवग्रहों के न्यायाधीश का काम सौंपा है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। इस दिन शनिदेव की विधि विधान से पूजा करने से शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक तरफ जहां शनिदेव के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहीं शनिदेव के शुभ प्रभावों से व्यक्ति के जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। काले कपड़े, काला तिल, काली उड़द का दाल और सरसों का तेल किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं शनिदेव की 6 प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। शनि मंदिर जो है शिंगणापुर में। महाराष्ट्र में स्थित इस मंदिर की ख्याति देश ही नहीं विदेशों में भी है। कई लोग तो इस स्थान को शनिदेव का जन्म स्थान भी मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ शनिदेव है लेकिन मंदिर नहीं है, घर है परंतु दरवाजा नहीं, और वृक्ष है लेकिन छाया नहीं है। शिंगणापुर के इस चमत्कारी शनिदेव मंदिर में स्थित शनिदेव की प्रतिमा लगभग 5 फीट 9 इंच ऊंची व लगभग 1 फीट 6 इंच चौड़ी है। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ आकर शनिदेव के इस दुर्लभ प्रतिमा का दर्शन लाभ लेते हैं। शनि मंदिर जो है इंदौर में शनिदेव का प्राचीन व चमत्कारिक मंदिर जो इंदौर में स्थित है। यह मात्र हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे प्राचीन शनि मंदिर है। जो इंदौर में स्थापित इस मंदिर में शनिदेव स्वयं पधारे थे। शनिचरा मंदिर जो है मुरैना में। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के नजदीकी एंटी गांव में शनिदेव मंदिर का संपूर्ण देश में विशेष महत्व है। देश के सबसे प्राचीन त्रेता युगीन शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिदेव की प्रतिमा भी विशेष है। महाराष्ट्र के सिंगनापुर शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिशिला भी इसी शनि पर्वत से लाई गई है। हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराकर उन्हें मुरैना पर्वतों पर विश्राम करने के लिए छोड़ा था, इसलिए इनके मंदिर के बाहर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। शनि मंदिर जो स्थित है प्रतापगढ़ में। भारत के प्रमुख शनि मंदिरों में से एक शनि मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है, जो शनि धाम के रूप में प्रख्यात है। प्रतापगढ़ जिले के विश्वनाथगंज बाजार से लगभग 2 किलोमीटर दूर कुशफरा के जंगल में भगवान शनि का प्राचीन पौराणिक मंदिर लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। यह ऐसा स्थान है जहां आते ही भक्त भगवान शनि की कृपा का पात्र बन जाता है। प्रत्येक शनिवार भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। शनि तीर्थ क्षेत्र जो है असोला फतेहपुर बेरी में। यह मंदिर दिल्ली के महरौली में स्थित है। यहाँ शनिदेव की सबसे बड़ी मूर्ति है जो अष्टधाव से बनी हुई है। शनि मंदिर जो है तिरुनल्लर में। शनिदेव को समर्पित यह मंदिर तमिलनाडु के नवग्रह मंदिरों में से एक है। भारत में स्थित शनिदेव का यह सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। शनिदेव के प्रकोप कारण किसी व्यक्ति को बदकिस्मती, गरीबी और अन्य बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने से शनि ग्रह के सभी बुरे प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इनके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह पर लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। शनिवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। कठोर नियम पूर्वक बजरंग बली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है।
हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रख रहे हैं तो कम से कम 21 मंगलवार के व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें जिसमें फूटा हुआ चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ होता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय बहुत कारगर होगा। बजरंग बली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चूल्हा चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न होते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए शनिवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर होती हैं। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी। हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार हैं जो काल के नियंत्रक हैं। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तर मुखी हनुमान जी। देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। इस दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और घर परिवार में शुभ और मंगल वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना आती है। वीर हनुमान। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु है। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान। अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, सीता शोक विनाशन,
लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से आपके जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकटमोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करें। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाली शारीरिक समस्याओं का भी नाश होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी के यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी होता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास होता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इनके पाठ से होता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजन विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।